नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन सीसी के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां, वो अपन लेने वाले हैं। इसका आज अपन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में इसके टूल्स अपन पढ़ने वाले हैं कि सीसी के टूल्स क्या क्या हैं और उनको कैसे समझ सकते हैं। और ये अंग्रेजी के लिए अपनी क्लास नंबर 3 है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ कारण आ गया था। उसके अलावा आज अपन ने जो वीडियो बनाया है वो हैंड राइटिंग नोट्स का है, परंतु समझने के लिए आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सीसी के जितने भी प्रश्न हैं बेसिक वाले अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले अपन मोटिवेशन कोड को पढ़ना चाहेंगे और यहाँ से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार आगे बढ़ते रहना है। मोटिवेशन कोट है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के लिए बहाव बन जाता है। जब भी जो नदियां हैं वो बहाव कब बन जाती हैं? जब छोटी छोटी बूंदें बरसात की लगातार बरसती रहती हैं, क्योंकि कम समय तक बरसेगी तो वो अपना इफेक्ट कम छोड़ पाएगी, परंतु जब लगातार बहती रहती हैं कुछ समय तक तो वह जो है पानी के बहाव को नदियों के अंदर छोड़ देती हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जो हैं ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये जो गणित पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चे और बचपन जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ 10-15 मिनट की वीडियो होती हैं। डेली देखें और 10-15 मिनट आप इन्हें लिखकर खुद याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो प्रयास करता है उसे ही सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज। सीसीई की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत। क्या होता है इसका मतलब? सतत। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक या समग्र। एवल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही आप सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन कहते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज सीसीई। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने बताया था कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सीसीई क्या होता है। तो इसको समझते हैं। सीसीई इज अ पॉलिसी। यह एक नीति है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति। तो यह एक नीति है। इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू की गई। इसका मतलब क्या होता है? लागू करना या लागू की गई। फॉर एवल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए। इन स्कूल, विद्यालयों में। विच वॉज स्टार्टेड इन 2009, जो 2009 में शुरू की गई थी। यानी कि आपको याद रखना है यह एक पॉलिसी है जो लागू की गई यानी इम्प्लीमेंट की गई फॉर एवल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए। इन स्कूल, विद्यालयों में। विच, जिसे। वॉज स्टार्टेड, शुरू किया गया। इन 2009, 2009 के अंदर। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है हु स्टार्टेड सीसीई। सीसीई को शुरू किसने किया है? तो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर है दिस एवल्यूएशन प्रोसेस। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया हैज़ बीन स्टार्टेड, शुरू की गई थी। बाय सीबीएसई। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षण संस्थान जो हैं उसके द्वारा। एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स, जो सभी जो राज्य होते हैं उनके जो बोर्ड होते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके द्वारा यह लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2009 में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो आपसे पूछ ले कि इसको स्टार्ट किसने किया है, तो सीबीएसई ने और सभी स्टेट्स बोर्ड ने यह अपने राज्यों में स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु इज इवेल्यूएटेड इन। इसके अंदर मूल्यांकन किसका किया जाता है? जब मूल्यांकन की बात आ रही है बार बार, तो मूल्यांकन आखिर किया किसका जाता है, इसको समझते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू इवेल्यूएट स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th। यानी कि इसके अंदर जो मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, वो होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो बच्चे होते हैं उनका मूल्यांकन सीसीई पैटर्न के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है
हाउ डज सीसीई वर्क्स, कि कैसे सीसीई या किस प्रकार जो है सीसीई कार्य करता है। अब इसको समझते हैं। दिस स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, ये जो विद्यालय बेस्ड मूल्यांकन होता है, सिस्टम वर्क्स टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि इसको समझते हैं। दिस स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, यह विद्यालय आधारित जो सिस्टम होता है एवोल्यूशन का, मूल्यांकन का, वर्क्स कार्य करता है टू कवर ऑल एस्पेक्ट, सभी पक्षों को कवर करते हुए, ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को यह जो है कवर करते हुए कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ज्ञान को देखता है, वह साथ साथ ये भी देखता है कि बच्चा बुद्धि के अलावा खेलने में कितना अच्छा है, बोलने में कितना अच्छा है, संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। इन सब को भी इसके अंदर यानी सीसीई के अंदर देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीन्स ऑफ कंटिन्यूस, सतत का मतलब क्या होता है। आपके सीसीई के अंदर आया ना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो सतत यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। कंटिन्यूस मीन्स, कंटिन्यूस का मतलब होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, जो असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, आकलन की नियमितता को देखा जाता है कि नियमित रूप से बच्चे का आकलन हो रहा है। एंड पॉजिटिविटी इन फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, बच्चे के विकास को लेकर जो फीडबैक लिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव है या नहीं है, इसको भी किसके अंदर देखा जाता है, सततता के अंदर देखा जाता है। यानी कि रेगुलरिटी रहती है, बच्चे को जब रेगुलर पढ़ाया जा रहा है तो उसका रेगुलर आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। मीन्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि समग्रता या व्यापकता का अर्थ क्या होता है, जो आपके सीसी का दूसरा सी वाला ऑप्शन है। इसको देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ट्राइज टू कवर, कोशिश करना, कवर करने की, बोथ स्कूलेस्टिक एंड को स्कूलेस्टिक, इसका मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सभी पहलुओं को देखते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, एक बच्चे के जो शैक्षिक यानी स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक सह शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माध्यम से सभी बच्चों के लिए चेक किया जाता है। किसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, किसे आप मूल्यांकन कहोगे। आपसे कुछ भी पूछ ले दोस्तों, मीन्स का मतलब होता है इसकी परिभाषा, इसका नाम, इसका अर्थ क्या है वो अपने को समझना होता है। तो एवैल्यूएशन का मतलब होता है द मीन्स ऑफ एवैल्यूएशन, मूल्यांकन का अर्थ होता है इज मेजरमेंट, मापना, एंड असेसमेंट, आकलन करना। क्या होता है, एवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मापन भी करना है और आपको आकलन भी करना है। अब मापन कैसा होता है, मापन का मतलब होता है छात्र के जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, उसकी आयु कितनी है, वो कितना अच्छा ग्रो कर पा रहा है, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इनका तो किया जाता है मेजरमेंट, मापन। और आकलन किया जाता है उसके व्यवहार का, उसके दूसरे बच्चों के साथ जो व्यवहार है, रिलेशन है, उनको भी देखा जाता है। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज द मीन्स, तो द मीन्स ऑफ एवल्यूएशन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के मापन और आकलन को ही क्या क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। इसके बाद है इट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स, विद्या जो छात्र के सभी पक्ष होते हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे ही क्या कहा जाता है, एवल्यूएशन कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। एक छात्र के जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगिक, इन सभी पक्षों के जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे ही आप मूल्यांकन कहते हो, जिसके अंदर सबसे पहले मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, एंड उसके बाद असेसमेंट यानी कि आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डिफरेंस बिटवीन एवल्यूएशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर होता है। इसका मतलब होता है मूल्यांकन और असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। तो आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट को। मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और मैं आपको उनको उसकी सहायता से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन समझते हैं कि असेसमेंट यानी कि आकलन होता क्या है।
तो आकलन होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, यह एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसके अलावा है ड्यूरिंग एंड एंड ऑफ सेशन, ये जो है सत्र के साथ साथ और सत्र के अंत तक भी चलती रहती हैं। अगला है इट इज़ चेंजेबल, ये जो है बदलाव हो सकता है। आकलन करने के तरीके में आप बदलाव कर सकते हो, उसके व्यवहार को बदल सकते हो। एंड स्मॉल्स एम्स, ये छोटे छोटे उद्देश्यों को कवर करने वाला होता है आपका आकलन। इसके बाद आपके लिए अगला वर्ड है एवल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन अभी मैंने ऊपर बताया है, सेम वही चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये एक तरह का उत्पाद होता है। अब उत्पाद कब होता है? जब प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसी के बाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है। इसको अपन जो है फाइनल रिजल्ट समझ सकते हैं। जब भी छात्र अपनी क्रियाएं करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसका सब व्यवहार देखा जाता है, तो व्यवहार देखने के बाद जो एक निर्णय लिया जाता है उसके बारे में कि हाँ आपने इतना अच्छा किया है, वही प्रोडक्ट होता है, वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है, जो एवल्यूएशन यानी मूल्यांकन कहलाता है। एंड ऑफ सेशन, ये जो है सत्र के अंत के अंदर लिया जाता है। जब भी सत्र का अंत होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपके पूरा बायोडाटा होता है कि आप कौन हो, आपने इस विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, कला शिक्षा में आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं, कंप्यूटर में आपने इतना अच्छा किया है। तो सब तरह के व्यवहार को उसमें देखा जाता है। और अगला है इट इज़ नॉट चेंजेबल, ये जो है चेंजेबल नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। एक बार आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है यानी मूल्यांकन हो चुका है तो आप उसे बदल नहीं सकते हो। जबकि असेसमेंट के अंदर यानी आकलन को बदला जा सकता है, क्योंकि आकलन जो है शुरू से ही अंत तक किया जाता है। इसमें दिया हुआ है ड्यूरिंग एंड एंड ऑफ द सेशन, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक ये किया जाता है। अब इस असेसमेंट के अंदर छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं जो आपके क्लास टेस्ट कहलाते हैं, परंतु एवल्यूएशन के अंदर अर्धवार्षिक एंड वार्षिक, जो हाफ ईयरली और ईयरली के एग्जाम होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। लास्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन सीसीई। सीसीई के अंदर जो आकलन लिए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आकलन है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन या आकलन, इन दोनों को बोला जाता है। अब ये कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है यूनिट टेस्ट के रूप में लिया जाता है, छोटे छोटे टेस्ट के रूप में, यूनिट टेस्ट के रूप में आपसे लिए जाते हैं। ड्यूरिंग सेशन, सत्र के साथ साथ ये लिए जाते हैं। जब जैसे जैसे महीने, एक दो महीने आगे बढ़ते रहते हैं उन्हीं के दौरान इनको लिया जाता है। इट इज़ 40% वैल्यू, इट हैज़ 40% वैल्यू, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 40%, यानी कि टोटल 100% रिजल्ट के अंदर 40% किसका होता है? आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है। अगला है कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो समेटिव असेसमेंट टर्म टेस्ट के रूप में लिया जाता है, यानी कि साल भर के अंदर दो परीक्षाएं, दो टर्म्स आपसे ली जाती हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली, तो ये आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा एंड ऑफ द सेशन, जैसे ही आधा सत्र खत्म हुआ, हाफ ईयरली ले लिया, उसके अलावा पूरा सत्र खत्म होते होते आपसे दूसरा जो है टर्म टेस्ट यानी कि ईयरली एग्जाम लिए जाते हैं। और लास्ट है कि ये जो है आपके 60% वैल्यू रखता है। तो यानी कि 100% में से लिखित कितना है? 60%, और जबकि मौखिक कितना है आपके? ये जो है समेटिव असेसमेंट ये लिखित होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। और जो फॉर्मेटिव होता है वो मौखिक परीक्षा के रूप में लिया जाता है। तो लिखित परीक्षा 40% की वैल्यू रखती हैं, जबकि लिखित परीक्षा आपके 60% वैल्यू रखती हैं, जबकि मौखिक परीक्षा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके 40% की वैल्यू रखते हैं। तो इस प्रकार सीसी के 10 प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। दो तीन प्रश्न और हैं टूल्स के बारे में, और इसके वर्क्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से आपके सीसी कार्य करता है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जो है हमारे इंग्लिश के वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।